जो वक्फ बोर्ड को लेकर जितना हंगामा देश में हो रहा है, आप लोग कैसे सोच रहे कि युवा होने के बिना पढ़े हुए वक्फ बोर्ड जो था, देखिए हमारा देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। पहले की जो गवर्नमेंट थी उसने वक्फ बोर्ड को सुरक्षित रखा, क्योंकि वक्फ बोर्ड जिसकी जमीन है, जैसे हमारा घर है तो हमारे पास उसका पट्टा है तो वो हमारा ही रहे। लेकिन बीजेपी की हुकूमत आने के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी आरएसएस की तर्ज पर वक्फ बोर्ड को लागू करना चाह रही कि आरएसएस की तर्ज पर वक्फ बोर्ड चले, क्योंकि बीजेपी को आपसी भाईचारा पसंद नहीं है। बीजेपी आपसी भाईचारे के खिलाफ है। बीजेपी की नीति अंग्रेजों की तरह है, फूट डोल और शासन को। मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड में दिक्कत क्या है? वक्फ बोर्ड में दिक्कत क्या है? क्या अभी वक्फ बोर्ड ठीक नहीं था? आप बताइए, जो हमारे चर्च है, जो हमारी मंदिरें हैं, अगर हम उस पे खिलवाड़ करना चाहे, उसके कानून पे खिलवाड़ करना चाहे, बिल्कुल गलत बात है। इस संशोधन में दिक्कत क्या है वो तो समझाने। देखिए वक्फ बोर्ड जो है, मैं आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड अभी जो है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। ऐसे अभी आप देखिए औरंगजेब जिद्दी जी का मुद्दा उठाया गया, आखिर क्या है? औरंगजेब जिद्दी के बारे में आप पत्रकार साथी हैं, आप कहते औरंगजेब जिद्दी ऐसे थे, सिर्फ बीजेपी के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा था। औरंगजेब जिद्दी हिंदू बेटियों की शादी करवाया, औरंगजेब जिद्दी ने हिंदू मंदिरों को बनवाया। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, झूठ बोला। आप किताब उठा के देख लीजिए कि औरंगजेब जिद्दी तो अजमेर भी गए थे, अजमेर में भी उन्होंने कोड़ा मरवाया। लेकिन जब वहां से आवाज आई कि औरंगजेब जिद्दी मैं हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज ने जब ये कहा, तो औरंगजेब जिद्दी ने तुरंत, जिस चीज में शक्तिशाली, जिस चीज में शक्ति है उसको औरंगजेब मानते थे, एक्सेप्ट करते थे। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। देश का युवा ये सब नहीं चाहता। देश का युवा आपसी भाईचारा चाहता है, देश का युवा रोजगार चाहता है। देखिए, तो लगातार ये कह रहे हैं ना, जो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का मामला निकल करके आया है, संशोधन की बात करते हुए दिखाई दे रहे भारतीय जनता पार्टी, और कह रहे हैं जिसमें जो गरीब और मजलूम लोग हैं उस तक मुहैया कराया जाएगा, उन तक मदद मिल पहुंचेगी। मैं आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड में शायद बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री जी को अभी इसकी जानकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड में गरीब लोग ही हैं। वक्फ बोर्ड ये एक विशेष की है, जिसमें वक्फ बोर्ड में उन्हीं का इंटरफेयर करता है। हम कहते हैं आपका घर है, आपके घर में आप कैसे चाहोगे कि बगल वाला इंटरफेयर करने आ जाए? भाई घर का मामला घर में बैठा के सुलझाए ना। तो जो बीजेपी है वो सिर्फ इसको आरएसएस के तर्ज पर चलाना चाह रही है और देश को आपसी भाईचारे में खत्म करना चाह रही है, देश का आपसी भाईचारा। तो कहते देश का मामला है, देश का मुद्दा है, तो देश का प्रधानमंत्री, देश का सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है। भाई देश की सरकार क्या इससे पहले नहीं थी? इतने साल कांग्रेस ने राज किया, क्या इससे पहले नहीं थी? तब क्यों नहीं मुद्दा आया? बीजेपी आने पर ही क्यों मुद्दा आया? बीजेपी का सिर्फ मुद्दा है कि किसी तरीके से इन सब चीजों में उलझाया जाए, जिससे युवा रोजगार की बात ना करे, जिससे युवा महंगाई की बात ना करे। आप देखिए देश में आज इतना बड़ा घोटाले में घोटाला हो रहा। आप देखिए पेपर घोटाला हो रहा, रेलवे घोटाला हो रहा, पर प्रधानमंत्री उसमें नहीं। मणिपुर में इतना बड़ा दंगा हुआ, प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ भेदभाव करना आता है, आपसी भाईचारे में बांटना आता है। अभी देखिए भीमराव अंबेडकर के बारे में देश के गृह मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये कहना चाहिए भाई जिनके लिए भीमराव अंबेडकर भगवान है वो हैं। उसमें दिक्कत क्या है? उनको जो लोग भगवान मान रहे हैं वो है ना। आपको क्या दिक्कत है भाई जो लोग उनको भगवान मान रहे हैं?